श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रही है देवकी और वसुदेव का कोई कर्म ऐसा था जिसके कारण उनके पुत्र मारे गए, और यशोदा महारानी का कोई कर्म ऐसा था जिनकी गोद में कृष्ण स्वयं आ गए। स्वयं क्यों? जितनी चिंता यशोदा महारानी को पुत्र की नहीं थी, संतान की नहीं थी, उससे ज्यादा चिंता मेरे यशोदा महारानी की मां भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी को थी। क्या नाम था कन्हैया की नानी का? पाटला। उनको चिंता। और पाटला महारानी ने एक बार स्वयं पाटला देवी के मन में भाव प्रकट हुआ कि मेरी सारी बच्चियों क्या संतान है, सारी बेटियों क्या औलाद है, बस नहीं है औलाद तो यशोदा जी के घर में नहीं है, यशोदा जी को संतान आ जाए। सबको संतान है, बस यशोदा का है। और होता है माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह इतना होता है कि अगर सब बच्चों के यहाँ औलाद है और एक क्या नहीं है तो उसको वो खटता है। क्यों उसके यहाँ क्यों नहीं है? देवी देवता को धोख लगाएगी, प्रणाम करेगी, कुछ भी बस निवेदन करेगी, इसको एक हो जाए, इसको एक हो जाए, इसको एक हो जाए, इसको एक हो जाए, बस हे परमात्मा मेरी बहू को, मेरी बेटी को। तो जो माँ होती है उसको बेटी के प्रति वात्सल्यता बहुत थी, तो पाटला देवी का स्नेह यशोदा के प्रति बहुत था। पाटला देवी की वात्सल्यता यशोदा के प्रति बहुत थी। और आज मतलब पाटला देवी यमुना जी के तट पर जाती और रोज यमुना मैया से प्रार्थना करती है, यमुना मैया ऐसी कृपा करो। जब आप लोग गोदावरी जाते हो, गोमती का दर्शन करने जाते हो, गोदावरी महारानी का दर्शन करने जाते हो, तो हाथ में जब दिया लेते हो पूजन करी होगी ना पीछे, तो दिया हाथ में लेकर तुम पति पत्नी दोनों मिलकर जब दिया विसर्जन करते हो तो माँ से यही तो प्रार्थना करते हो, माँ ऐसी कृपा करना कि हम अखंड सौभाग्य लेके आपके धाम पर हमेशा आते रहे। दिया छोड़ते समय हमारे मन का ये वात्सल्य भाव प्रकट हो, दिया छोड़ते समय हमारा स्नेह भाव प्रकट हो। अब पाटला देवी ने यमुना जी का गुणगान करते समय, यमुना जी का स्तमन करते समय, यमुना जी का स्मरण करते समय पाटला के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि हे यमुना मैया ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बेटी के घर में संतान आ जाए, और आप कृपा करोगी तो होगा। अब इतने में यमुना मैया ने कृपा करी और एक संत ने आकर कह दिया कि पाटला अगर तेरी बेटी श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। अब ये बात पाटला देवी ने यशोदा से कही, तो यशोदा जी ने नंद बाबा से कही, और नंद बाबा ने आज श्रावणी पूर्णिमा के दिन सारे ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिया और ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। तो इतने में नंद बाबा ने एक सुंदर खीर मालपुआ बनवाया और परोसने लगे। तो यशोदा देवी भी इतना घूंघट करके परोस रही थी। अब परोस रही थी तो जितने संत भोजन कर रहे थे उनको लगा बताओ नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हैं, और ये इनके घर की इतनी घूंघट करी हुई तो बहू लग रही है, तो इनके घर में कोई औलाद नहीं दिख रही है। अपना फर्ज बनता है कि अपन इनको कोई आशीर्वाद दें। तो इतने में सारे संतों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। अब जैसे ही कहा पुत्र भव तो यशोदा जी ने पल्लू हटा दिया। जैसे ही हटाया तो उनका भी बाल सफेद था। तो बाबा होन आपस में बोले रे ये भी बुढ़ी है, आशीर्वाद कुछ गड़बड़ हो गया। इतने में नंद बाबा आकर बोले मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, और तुम आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, तो होगा कहां से? तो संतों ने कहा कहीं से भी आएगा पर तुम्हारे घर में बेटा जरूर आएगा। और वही हुआ, वही। कितना प्रेम था। आप सबने भागवत जी में सुना है, जो घर की बूढ़ी माँ होती है ना, सास, उसको जितना प्रेम अपने लड़के के लड़के से नहीं होता
उससे 4 गुना प्रेम अपनी लड़की के लड़के से होता है। नानी और उठा के देखो शास्त्र को, जितनी नानियां बैठी हैं और जो नानी बनने भी वाली हो वो भी ध्यान रख लो, जितनी नानी बैठी हो जरा ध्यान देना। अपने बच्चों की मालिश करोगे तो धीरे धीरे करोगे तो बहुओं कई बार कह देंगे बताओ हमारे बच्चों और तो अच्छे से पाला ही नहीं हमारी सास ने, और बच्ची का बच्चा आ गया तो उसको दे घिस पूरी मालिश, तो उसको उल्टा भी लटका देगी, थप भी मार देगी, उसको तेल भी लगा देगी, उसके लिए दूध भी बना देगी, उसके लिए सारा काम कर देगी, बेटी के बच्चे के लिए तत्पर रहेगी। इतने में बहू का मुंह फूल जाता है, बताओ हमारे बच्चों के लिए तो करा ही नहीं और बेटी की औलाद आ गई तो आगे आगे करने लगी। क्यों? क्योंकि माँ को मालूम है मैं अगर बहू के बेटे को मालिश करूंगी तो 25 बार बहू आके बोलेगी मम्मी ऐसा मत करो, मम्मी ऐसा मत करो, मम्मी ऐसा मत करो। और बेटी का विश्वास अपनी माँ के प्रति इतना होता है कि उसने मेरा पालन करा है तो मेरे बच्चे का भी कर सकती है, मेरे बच्चों का भी पालन श्रेष्ठता में कर देगी। उसका विश्वास इतना प्रबल, उसका विश्वास इतना दृढ़ है, उसका विश्वास इतना प्रखर है। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।